मेरा नाम अरविंद सोनटक्के है और मैं 22 प्रतिज्ञा अभियान, विज्ञान, बुद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ। और आज का विषय जो है कि घर घर बुद्ध जयंती मनाओ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद कहा था कि आप तथागत बुद्ध की जयंती मनाएंगे। और पिछले 5-6 सालों से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग घर घर में बुद्ध जयंती मनाएं। और इस वर्ष भी गुजरात में हमारे जो साथी है सन सेन बौद्ध, जो गुजरात 22 प्रतिज्ञा अभियान के प्रमुख है, प्रताप सागठिया, सोमैया सर, हंसा बेन राठौड़, मनीषा बेन महिड़ा, ये सभी लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात में लाखों घरों में 15 लाख घरों में बुद्ध की जयंती मनाए। महाराष्ट्र में भी 50 लाख ज्यादा घरों में बुद्ध की जयंती मनाएंगे। पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ घरों में बुद्ध की जयंती मनाए। क्यों मनाए भाई? अभी इस वक्त व्यक्ति से लेकर समाज से लेकर मानवता पर एक संकट आया कोरोना वायरस का। और कोरोना वायरस का जो संकट है यह भीषण, भयानक और दुखद है। और इस वक्त हम सब लोग घर में बैठे हैं, तो इस वक्त क्यों ना हम बुद्ध की जयंती मनाकर, बुद्ध पूर्णिमा घर में मनाकर पूरे भारतवर्ष में हर घर में बुद्ध के विचार, बुद्ध के आदर्श और बुद्ध की क्रांति, बुद्ध का ध्यान क्यों न समझ ले। इसलिए आप और मैं बुद्ध की जयंती घर में मनाएंगे। अब घर में बुद्ध की जयंती मनाने से फायदे क्या है ये भी समझ ले। गुजरात में महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, संविधान लिखा। उस संविधान निर्माता ने बुद्ध के धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर को दी। और उस वक्त से लेकर 14 अगस्त 1956 से लेकर बुद्ध की क्रांति पूरे भारतवर्ष में फिर से शुरू हो गई। यह भारतवर्ष, भारत का हर नागरिक बुद्ध विचारों का था। यह बताने के लिए शिलालेख से लेकर, किताबें से लेकर, कोई लोग भी भाषा में बोलते हैं, लेकिन 2500 साल पहले यानी 2000 साल पहले संपूर्ण भारत बुद्ध विचारों का था। इस देश में आज आप जो भी जाति में, जो भी धर्म में है, तो आपके 2000 साल पहले जो पूर्वज थे वो बुद्ध के विचारों के थे, बुद्ध की क्रांति के थे, बुद्ध के ध्यान के थे। लेकिन बीच में जो भी इस देश में बदलाव आए, और जो पिछले 100 सालों में बदलाव आए और अभी कुछ सालों में बदलाव आए, तो हम हर जाति में, हर धर्म में मजबूत होते गए। तो कहने का मतलब है कि बुद्ध जयंती, ये जो कोरोना वायरस के कारणवश हम घरों में हैं, तो क्यों ना हम बुद्ध की जयंती मनाए और बुद्ध के संस्कार ले। तो इसके एक एक फायदे में आपको, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ फायदे में जरूर बताऊंगा। अगर देखते हैं कि महिला, लड़की, डिक्री यानी बेटी, इस पर पूरे देश में अपराध कम हो रहे या बढ़ रहे हैं, तो आप मान्य करेंगे बढ़ रहे हैं। चोरी चपाटी, लूट डकैती बढ़ रही है या कम हो रही है? तो बढ़ रही है। अगर हर घर में बुद्ध के संस्कार होंगे, बुद्ध के आदर्श समझेंगे, बुद्ध के जो प्रेम, मैत्री, स्नेह की भाषा और संस्कार, संस्कृति रहेगी, तो उस घर से, हर घर से एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति बनेगा। इसका अर्थ है कि पहला फायदा, अगर इस देश में अपराध कम करने के, अगर इस देश में क्रूरता कम करने की, अगर इस देश में हिंसा कम करने की है, तो हमें हर घर में बुद्ध के संस्कार देना पड़ेगा। इसलिए अगर घर घर में बुद्ध के संस्कार, इसलिए घर घर में बुद्ध जयंती। तो आप भी इस पर सोचिए, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये देखेंगे कि बुद्ध के जयंती मनाओगे, बुद्ध के संस्कार आएंगे, तो उसके साथ एक संस्कार आएगा और वह है सत्य की खोज। सत्य की खोज का संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा, अगर घर घर में बुद्ध जयंती, घर घर में बुद्ध संस्कार आएंगे, तो सत्य की खोज। और सत्य की खोज का अर्थ है क्या है भाई? ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ या कोई महान व्यक्ति बता रहा है, या पंडित जी बता रहे हैं, या मुल्ला जी बता रहे हैं, फादर जी, पादरी जी, प्रिस्ट बता रहा है, कोई महान व्यक्ति बता रहा है तो इसलिए सत्य मानो, कोई किताब में लिखा है इसलिए सत्य मानो, यह नहीं है। यह अर्थ है कि तुमने जिसने भी बताया उसको जांचने का, उसको परखने का, उसको प्रश्न पूछने का, उसको शंका करने का तुम्हारा, मेरा मूलभूत अधिकार है। तो ये सत्य की खोज की यात्रा, ये बुद्ध के संस्कार के साथ और बुद्ध की जयंती के साथ शुरू हो सकती है। तीसरा फायदा यह है कि हमें विज्ञान और विवेक की यात्रा है। तीसरा फायदा है
अगर घर में बुद्ध जयंती, बुद्ध के संस्कार, तो हम कहाँ आएंगे? विज्ञान और विवेक की यात्रा। और विज्ञान की यात्रा में मैं आपके सामने जो पृथ्वी देखिए घूम रही है ना, ऐसे अपने ही इसमें घूम रही है, और यही पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है। जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां दिन होता है, जो भाग पृथ्वी का भाग पीछे होगा वहां रात होती है। अब ये पृथ्वी की गति कितनी है सूर्य के आजू बाजू घूमते वक्त? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 घंटे में कितना? 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कोई भी सबसे फास्ट कार कितनी चलेगी? 200 किलोमीटर, 300 या 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी तल पर कार चलती है। लेकिन ये कार कौन सी है? पृथ्वी नाम की कार। कहाँ घूम रही है? हमारी कार तो रोड पे चलती है, और ये पृथ्वी नाम की कार कहाँ चल रही है? सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगा रही है। लेकिन इसकी गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड और 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूरे वर्ष में कितना? 94 करोड़ किलोमीटर, यानी 94 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पृथ्वी नाम की कार में हम कर रहे हैं। तो ये भी जो बोध है कि हम, आप और मैं अभी अचल नहीं है, अभी हम स्टेशनरी या जगह पर नहीं है, पृथ्वी कंटिन्यूस सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। तो यह विज्ञान जो समझना है वो आपको मुझे समझाने का कहाँ से मौका मिलेगा? बुद्ध के विज्ञान से मिलेगा। इसलिए ये विज्ञान, इसका उदाहरण दिया मैंने कि बुद्ध का जो विज्ञान है ये समझना पड़ेगा। और विवेक का अर्थ है कि हमें एक विवेकवादी होना चाहिए, और विवेक के लिए भी हमें उस चीज को जांचना परखना है। इतना फायदा, सरल सा समझिए। घर में अच्छे संस्कार आएंगे, जिस घर में बुद्ध की जयंती होंगी, जिस घर में बुद्ध के संस्कार आएंगे, उस घर में बहुत अच्छे संस्कार आएंगे। यानी बच्चे जो है ये अच्छी राह पर चलने वाले, एक मैत्रीपूर्ण, एक स्नेह, एक प्रेमी ऐसे बच्चे बनेंगे। इस राज्य और राष्ट्र में भी अच्छे संस्कार होंगे। इसलिए चौथा फायदा है कि अच्छे संस्कार आएंगे। पांचवा फायदा यह है कि ये हमारे जीवन के दुख, आपके और मेरे जीवन के दुख कौन दूर करेगा? जीवन के दुख, मन के दुख कौन दूर करेगा? ना भगवान दूर करेगा, ना कोई शक्ति, ना चमत्कार, ना आशीर्वाद। बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने, अत्तदीप भव, यानी तुम खुद के मार्गदाता, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला ना ऊपर वाला आएगा ना नीचे का ऊपर वाला है ही नहीं। ये पांचवा फायदा है कि आप अत्तदीप भव बनकर अपने खुद के दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। इतना बड़ा फायदा तथागत बुद्ध की जयंती हर घर में मनाएंगे तो हर घर में बुद्ध के संस्कार आएंगे, और हर घर में बुद्ध के संस्कार आएंगे तो अत्तदीप भव, कि मेरे दुख, भाई परीक्षा आप देने जा रहे हैं, मैं देने जा रहा हूं, तो परीक्षा में कौन लिखेंगे? ऊपर वाला आगे वो क्वेश्चन के उत्तर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कौन छुड़ाएंगे? प्रश्न कौन छुड़ाएंगे? आपको लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि मेरे जीवन के दुख दूर करने के लिए मैंने प्रयास करना चाहिए। आजू बाजू जो हमारे माता पिता परिवार होते, ये तो लगातार होते हैं, हमारे मृत्यु तक हमारे मित्र परिवार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास और आपके पास मैं खुद होता हूँ। तो ये बुद्ध की जो यात्रा है कि यह यात्रा में समझना पड़ेगा कि हम अत्तदीप भव और खुद के दुख दूर करने का प्रयास हमने ही करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें तथागत बुद्ध की जीवन से मिलती है। 5 फायदे आपके सामने बताए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा था, आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, आप मुझसे जुड़े, और मैं जो बात करूंगी, इस देश में 10 करोड़ घर के अंदर बुद्ध जयंती मनाओ, ऐसा संदेश देना है। 10 करोड़ घर के अंदर बुद्ध जयंती मनाओ, ऐसी प्रेरणा देने की है, तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, मुझे तो प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी सोशल मीडिया पर लाइव आए या रिकॉर्डेड करके आए, लेकिन आए जरूर कि आप भी बुद्ध जयंती मनाओगे और लाखों करोड़ों घर के अंदर बुद्ध जयंती मनाओ, ऐसी आप प्रेरणा भी देंगे और संदेश भी देंगे। ये महान काम आपको करना है। अगर इस देश में बुद्ध की क्रांति होती है तो यहाँ विचार की क्रांति होंगी, अगर बुद्ध की क्रांति होती है तो विज्ञान की क्रांति होंगी, सत्य के खोज की क्रांति होंगी, खुद के दुख दूर करने की भी इस देश में क्रांति होंगी। तो इसके लिए आप घर में बुद्ध जयंती मनाएं, हजारों लाखों परिवारों को प्रेरणा दे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान,